ओम शांति। जब हम इस ज्ञान में चलते हैं या कहें बाबा के बच्चे बनते हैं तो कई तरह के विघ्न आने लगते हैं, और जो परिवार में से अकेले चलते हैं उनके आगे कुछ ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि परिवार वाले असंतुष्ट रहने लगते या किसी न किसी बात से विरोध करने लगते। और बाबा भी समझ में आ चुका होता है और ये भी पता होता है आत्मा को कि यही 100% सही मार्ग है। तो ऐसे में क्या करें कि जो परिवार भी खुश रहे, संतुष्ट रहे और हम इस मार्ग पर भी चल सके, अपनी कमाई भी कर सके। तो आज हम बाबा की जो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने हमें बताई हैं उसको हम चिंतन करेंगे कि किस युक्तियों से हम ये सब कर सकते हैं और क्या सूक्ष्म अभ्यास करें जिससे हमारी कमाई भी होती रहे और हमारा परिवार भी क्या रहे, संतुष्ट रहे। तो क्या क्या हमें स्मृतियां रखनी है और क्या क्या युक्तियां अपनानी है, क्या क्या अनुभव करने हैं या क्या क्या हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है, उसके लिए आज हम चिंतन करेंगे। तो पहली बात जो ड्रामा की हमने समझनी है, जो बाबा ने हमें समझाई है कि जो भी बच्चे तुम्हारे नजदीक के संबंधी हैं, जो बहुत क्लोज हैं, तो उनसे तुम्हारा कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट है, तभी वो तुम्हारे इतने नजदीक हैं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा कर्ज जो है तुमने उन्हीं से लिया है, चाहे किसी भी रीति से लिया हो। तो चुकाना भी किसको है? मुझ आत्मा को ही चुकाना है, क्योंकि ले चुकी हूं कर्ज। तो उसको चुकाते हुए तो खुशी होनी चाहिए ना। तो उस कर्ज को किसी भी तरीके से चुकाएं, लेकिन चुकाना है, क्योंकि कर्ज तन, मन, धन, समय, संकल्प, इन 5 तरीकों से कर्जा चढ़ता भी है। मूल ये बातें हैं, और कर्जा उतरता भी है। तो किसी न किसी रीति से, चाहे तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर, समय या संकल्प लगाकर उनका कर्जा उतारना है और किस्तें अपनी कम करनी है, जिससे क्या होगा, खुशी होगी। दूसरी बात ये तो हमें पता लग गया कर्जदार है, उतारना है। तो हम कहते हैं कई बार कि हम इतना ज्यादा भी कई बार करते हैं, फिर भी उधर से रिस्पांस नहीं आता, हमें फिर भी वैसा ही रिस्पांस मिलता है। तो इस बात को हम इस रीति से भी समझ सकते हैं। देखो, जैसे हम आजकल लोग घर लेते हैं तो घर के लिए क्या उठाते हैं? लोन उठाते हैं, उसकी किस्तें बन जाती हैं। अगर इकट्ठा पैसा भी कर कर दे दें उनको, कुछ अमाउंट इकट्ठा भी दे दें, तो उनको बोले अभी की किस्तें कम कर दो या उसमें से अमाउंट कम कर दो, वो नहीं करते। वहां का रूल है कि आपकी लास्ट की किस्तें खत्म हो जाएंगी, कम होती जाएंगी, जितना अमाउंट आप ज्यादा देते जाएंगे। तो बस यहाँ भी वही है। तो हम बहुत ज्यादा भी कई बार करते हैं, फिर भी रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि हमें तो किस्त देनी है ना। चाहे वो कर्जा तन से आ रहा है, मन से या धन से या समय से, तो हमें वो किस्त देनी है। लेकिन पिछला जो हमारा हिसाब किताब है, जो लास्ट में आने वाला है, वो क्या होता जाएगा? हल्का होता जाएगा, कट होता जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा तो उतर रहा है, लास्ट की किस्तें कम हो रही हैं या खत्म हो रही हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात जो हम कहते कि कई बार होता है कि ये आत्माएं क्यों हमारे साथ ऐसा करे, तो हम इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये हमारे सहन शक्ति को या हमारी शक्तियों को बढ़ाने के निमित्त है। क्योंकि मैं सहनशील बन गई, कैसे पता लगेगा? तो जितनी परसेंटेज में बन गई, तो उसके बाद मेरी शक्ति को बढ़ाने के ये निमित्त है। मुझे पता लगता है कि मुझ आत्मा में कितनी शक्ति बड़ी है। तो ये एग्जामिनर भी हैं हमारे, ये हमारा एग्जाम ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम एग्जाम में पास हो गए तो इनको चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं हमारा। ये हम स्मृति में रखें कि ये हमारा टेस्ट ले रहे हैं, और ये टेस्ट में जब हम पास हो जाएंगे इनके तरीके से, तो ये अपने आप इस मार्ग पर आ जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे इतना कोई बदल सकता है, तो फिर ये मार्ग क्या है? सही है। तो हमारी
परीक्षा लेने के भी निमित्त है और हमारी शक्तियों को बढ़ाने के निमित्त है। तो ये बातें हम स्मृति में रखेंगे। फिर हम सूक्ष्म में क्या करें जो हमारा ये कर्जा उतर जाए। वो बहुत स्पीड से उतरता है, जो बाबा ने बताई है युक्तियां अंदर ही अंदर जो हमें करनी है। तो ये हमें पता लग गया हमारा कर्जा है, हमने कर्जा लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए रोज हमें आधा घंटा योग करना है, जिसमें हमें क्या करना है, बाबा से शक्तियां लेकर अपने इस परिवार में क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। तो वो शक्तियां बाबा से अपने अंदर लेनी है, मुझ आत्मा में आ रही हैं, तो कर्जा मेरा है ना, तो मुझ आत्मा से इनके अंदर जा रही हैं। तो इस तरह से ये कर्जा एक तरह से ये उतरेगा। दूसरा, अपने मन को शक्तिशाली बनाकर उनके मन को शांत रखना है। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे उनका मन अशांत हो और वो पेपर लेने के निमित्त बने। जितना उनका मन शांत होगा, आपका पेपर उतना ही हल्का आएगा। और जितना उनका मन डिस्टर्ब करेंगे या कोई बात ऐसी कह देंगे, तो उतना ही वो पेपर लेने के निमित्त बनेंगे। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, हम जब खाना बनाएं उनके लिए, वो भी क्या करें, बाबा की याद में बनाएं, अपनी पवित्रता की धारणा को बढ़ाएं और अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन उस खाने में डालें, बाबा को भोग लगाएं और फिर उनको खिलाएं। तो बाबा कहते भोग लगाने से आत्मा की वृत्तियां बदल जाती हैं, तो उनका मन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, शांत होता जाएगा। फिर हमने क्या करना है, उनको खुश रखना है। तो खुश रखने के लिए हमें क्या मतलब, खुशी देनी है। तो देने के लिए पहले अपने अंदर क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी ना। टेंशन भरेंगे तो बाहर भी क्या निकलेगी, टेंशन ही निकलेगी। तो अपनी आंतरिक खुशी को बढ़ाना है, अपनी स्मृति को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें मिला कौन है, हमें समझा कौन रहा है, हमारा साथ कौन दे रहा है। तो जितनी मुझ आत्मा में खुशी बढ़ेगी, तो मुझ आत्मा से, मेरे चेहरे से, मेरी वाइब्रेशन से, मेरी जो वाइब्रेशन निकलेंगी उनसे भी खुशी के वाइब्रेशन निकलेंगे ना। तो वाइब्रेशन से बाबा ने क्या बताया, वातावरण बदलता है। अब जो वातावरण बदलेंगे वो कौन, किस बात से बदलेगा, वाइब्रेशन से। तो मेरी वाइब्रेशन अगर खुशी की होंगी तो वातावरण क्या हो जाएगा, खुशी का हो जाएगा। तो उनका मन करेगा उस वातावरण में रहने का। तो ऐसा वातावरण बना देना है कि परिवार उसमें रहने को खुश हो। तो उसके लिए मुझे खुद को अंदर से बाबा से जुड़कर अपने आप को खुशी से भरपूर करना पड़ेगा। तो इस बात का हम सूक्ष्म रीति ध्यान रखेंगे। इससे बहुत जल्दी कर्जा उतरता है, जिसका हम अटेंशन नहीं देते। फिर लास्ट और आखिरी बात जो हमने करनी है, जिस रिश्ते में भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी रिश्ता हमारा थोड़ा सा सेट नहीं है, उस रिश्ते को बाबा के साथ जोड़ेंगे। सबसे सूक्ष्म और प्यारी बात है, उस रिश्ते, कोई भी रिश्ता जिसमें भी अनबन है, उसको बाबा के साथ जोड़ेंगे, बाबा के साथ अनुभव करेंगे। जब उस रिश्ते को हम बाबा के साथ अनुभव करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन जो हमारा लौकिक रिश्ता है या अलौकिक भी कह सकते हैं, उसको जाएगी। और वो रिश्ता भी धीरे धीरे क्या होगा, खूबसूरत होगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जब ये बातें हम सूक्ष्म और स्थूल रीति करते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा, परिवार अपने आप ही टाइम टू टाइम संतुष्ट होता जाएगा, खुश होता जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि हमें करना है, सिर्फ सुनने से सब ठीक नहीं होता। हर चीज को हमें क्या करना है, करना पड़ता है जो बाबा की श्रीमत है। तो स्थूल रीति भी करें और सूक्ष्म रीति भी करें। एक दिन घर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ स्वर्ग बनेगा फिर वहां, क्योंकि बाबा ने कहा है पहले बच्चे परिवार का सर्टिफिकेट लेके आओ। बाबा ने कहा है ना, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, परिवार का सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो परिवार का सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर आगे के सर्टिफिकेट क्लियर होंगे। तो हमें क्या सोचना है, इनसे सर्टिफिकेट लेना है। तो जब इनसे सर्टिफिकेट लेना है तो इनको सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा किसी भी रीति। तो बाकी सर्टिफिकेट तो बाबा कहते हैं अपने आप मिल जाएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट यही है। अच्छा, ओम शांति।